ब्रेनिक आईएएस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनिक आईएएस में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निखिल दुबे और जैसा हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही थी जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, तो लास्ट क्लास में हमने इंडिया का मॉनसून देख लिए थे, वेरियस सीजन्स ऑफ इंडिया। अब आज के क्लास में हम बात करते हैं भारत की सॉइल, मिट्टी, मृदा के बारे में। तो सॉइल या मिट्टी से आप क्या समझते हैं? तो जनरली बोल रहे हैं कि ये जो सॉइल या मिट्टी है ये हमारी पृथ्वी की सतह पर मिलती है और ये मिक्सचर है मिनरल्स का, ह्यूमंस का, एयर एंड वाटर। तो हम डिफाइन कर सकते हैं सॉइल को ऐसा टॉप लेयर ऑफ अर्थ कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड एयर, एंड दिस टॉप लेयर सर्व एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट टू प्लांट्स। और ये जो सॉइल है ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से एक हम मान सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि मिट्टी या मृदा प्रकृति का हमारे लिए एक तोहफा है जिसमें हम तरह तरह के पेड़ लगाते हैं, फसल लगाते हैं और ह्यूमन सर्वाइवल की अलग अलग जरूरतों को ये सॉइल पूरा करती है। तो कह सकते हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल में भी सॉइल एक अहम भूमिका निभाती है। सिर्फ ह्यूमन ही नहीं बट सॉइल इज अ होम टू न्यूमरस ऑर्गेनिज्म। और ये जो सॉइल है इट इज मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर गुड एग्रीकल्चर, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स, एयर, ह्यूमस, मिनरल्स, जो भी इत्यादि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सारे सॉइल्स प्रोवाइड कर देती हैं। आजकल हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ कर रहे हैं बट नेचुरल फार्मिंग में तो सारी चीज़ें लगभग सॉइल प्रोवाइड कर देती हैं। तो जनरली डेफिनेशन को अलग रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो सॉइल या मिट्टी है ये स्मॉल रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस क्या होता है, डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स, इनको मिलाकर बनती है। और आज के लेक्चर में हम भारत की मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो भारत में हमें डिफरेंट टाइप्स की सॉइल देखने को मिलती है क्योंकि भारत का जो जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट है। जैसे नॉर्दर्न क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, साउदर्न रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, वेस्टर्न रीजन में अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग हैं। सो वी हैव डिफरेंट climatic conditions in India. Because of this we see different variety of soils in India और different variety of soils की वजह से ही भारत में डाइवर्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं और देश की फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए सॉइल एक अहम भूमिका निभाती है। सॉइल मेनली फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होती है? तो सिंपल वर्ड में बोले, विंड्स, वाटर, एयर की वजह से जो रॉक्स हैं वो टूट जाते हैं मिट्टी में और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। सो फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ rocks because of winds, water and air is known as weathering। अब वेरियस फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट रॉक की या पेरेंट मटेरियल। पेरेंट रॉक वो रॉक है जिससे ये सॉइल ड्राइव्ड है। दूसरा फैक्टर आ जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी आपको अलग अलग जगह अलग अलग सॉइल देखने को मिलती है। जैसे आप वेस्टर्न घाट में जाएंगे साउदर्न इंडिया में तो आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी क्योंकि वहां पर लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, जबकि ईस्टर्न घाट में आपको रेड सॉइल मिलेगी क्योंकि इन दोनों रीजनों के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो सॉइल टाइप है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक गड्ढा खोदें तो उसमें हम देखेंगे कि जो सॉइल है वो डिफरेंट लेयर्स में अरेंज है और इन सारी लेयर्स का अपना कलर है, कंपोजिशन है, टेक्सचर है, अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग सॉइल देखने को मिल रही हैं हमको। तो हम इन लेयर्स को हॉरिजन कहते हैं। तो जो सबसे ऊपर या अपर मोस्ट हॉरिजन होता है वो होता है ह्यूमस का। सो द अपर मोस्ट हॉरिजन इज रिच इन ह्यूमस और मिनरल्स भी इसमें मिलते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया ह्यूमस डेड एंड डिके मटेरियल से बनता है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो ह्यूमस है इसका कलर थोड़ा डार्क रहता है, जिसकी वजह से एक डार्क कलर प्रोवाइड करता है ह्यूमस सॉइल को और फर्टिलिटी भी प्रोवाइड करता है ह्यूमस सॉइल को। फिर हॉरिजन ए, ये टॉप सॉइल होती है। यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं उनके रूट्स देखने को मिलते हैं, अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स और सारे वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमें हॉरिजन ए में देखने को मिलते हैं। फिर हॉरिजन बी, अब ये जैसे हम हॉरिजन ए से हॉरिजन बी पे आएंगे तो ह्यूमस क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। सो इन हॉरिजन बी ह्यूमस क्वांटिटी इज लो एज कंपेयर टू हॉरिजन ए, बट जो मिनरल्स क्वांटिटी है वो हॉरिजन ए से ज्यादा होती है हॉरिजन बी में। और ये हॉरिजन बी हार्डर भी होता है एंड कॉम्पैक्ट भी होता है। फिर उसके बाद आता है हॉरिजन सी। हॉरिजन सी आपको देखने को मिलेगा कि ये छोटे छोटे रॉक से बना है जो पेरेंट मटेरियल से ड्राइव्ड हैं। सो ये जो हॉरिजन सी है ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं इट इज अ कोर्स लेयर, छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे रॉक से बनी हुई है। और ये जो हॉरिजन सी है इट इज द फर्स्ट लेयर इन सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। जब सॉइल बनती है तो जो पहली प्रोसेस होती है, पहली लेयर बनती है वो होती है हॉरिजन सी और ये कोर्सर लेयर रहती है, दरदरी लेयर रहती है। अब हम जैसा हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन देख रहे थे तो हमने पहला देख लिया था पेरेंट रॉक, दूसरा क्लाइमेट और
तीसरा है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स की वजह से भी अलग अलग तरीके की सॉइल देखने को मिलती है। जैसे नई सॉइल फॉर्म करेगी तो जो पेरेंट मटेरियल है उसका इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, पर धीरे धीरे जैसे सॉइल मेच्योर होती जाएगी तो जो पेरेंट मटेरियल का इफेक्ट है वो कम होता जाएगा और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ टाइम, इन सब का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा सॉइल पे। तो तीसरा फैक्टर है ऑर्गेनिजम्स। जैसे सेंट्रल इंडिया की सॉइल है वो रिच है ह्यूमस में, जबकि गुजरात राजस्थान की सॉइल है वो पुअर है ह्यूमस में। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंस इन द सॉइल और वेरियस जो वेजिटेशन ग्रो होता है। अब चौथा फैक्टर आता है रिलीफ। जैसे हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेगा थिन सॉइल कवर मिलता है क्योंकि पहाड़ों पे वो सॉइल है, जबकि जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको एक थिक सॉइल मिलती है। तो ये है बिकॉज ऑफ द रिलीफ, क्योंकि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मिट्टी अपने साथ कैरी करते हुए जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो रिवर प्लेन्स हैं, वहाँ पे ले आता है और वहाँ पर मिट्टी का डिपोजिशन कर देता है, जिसकी वजह से जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे आपको थिन सॉइल देखने को मिलेगी, जबकि प्लेन्स में आपको थिक सॉइल देखने को मिलेगी। एंड द लास्ट फैक्टर इज टाइम। जैसे खादर न्यू एलुवियल सॉइल है, बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम। सो टाइम इज द लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल। तो मेनली हम फैक्टर्स को एक सिंपल वर्ड में बोले PCORT, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ एंड टाइम, ये डिपेंड करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो अब जानते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। जैसे भारत में वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल फीचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेजिटेशन हमको देखने को मिलते हैं, तो हमें जो सॉइल है वो भी अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है, क्योंकि इन फैक्टर्स की वजह से जो सॉइल का अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग सॉइल का। तो भारत में हमें मेनली देखने को मिलती है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, पीटी सॉइल और माउंटेन सॉइल, जिसको हम फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। तो सबसे पहली जो रेड सॉइल है उसके बारे में बात करते हैं। रेड सॉइल है उसका पेरेंट रॉक है ग्रेनाइट एंड नीस। तो ये जो रेड सॉइल है वो ग्रेनाइट और नीस से ही बनी हुई है। और रेड सॉइल को कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रेड सॉइल बनती है? सो द क्लाइमेटिक कंडीशन नीडेड फॉर रेड सॉइल इज मॉडरेट टू लो प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मॉडरेट से लो के बीच में जहां होता है वहां पर रेड सॉइल देखने को मिलती हैं। फिर ये जो प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे दिस रेड सॉइल इज रिच इन आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, जबकि दिस रेड सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और ये रेड सॉइल हमें देखने को मेनली मिलती है साउदर्न कर्नाटका रीजन में, साउदर्न आंध्र प्रदेश में, पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट, इन रीजन में हमको रेड सॉइल देखने को मिलती है। फिर आते हैं अगली सॉइल पर, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में इस सॉइल का ब्लैक कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। जो मिनरल है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट वो काफी अच्छी मात्रा में हमें ब्लैक सॉइल में मिलता है, जिसकी वजह से इस सॉइल का कलर काला या डार्कर कलर हो जाता है। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये फॉर्म होती है मेनली बसाल्टिक मैग्मा से। जो डक्कन ट्रैप है वहां के जो बसाल्टिक मैग्मा है उसकी वजह से हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, या बसाल्टिक मैग्मा ऑफ डक्कन ट्रैप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द formation of black soil, and this black soil is rich in humus and this is deficient in nitrogen and phosphorus। और इस ब्लैक सॉइल को सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी कहा जाता है, जिसकी वजह से जो प्लोविंग की जरूरत इस सॉइल में नहीं होती है। और अगर जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये जो ब्लैक सॉइल है वो स्टिकी हो जाती है, और जब सूख जाती है, सूखा पड़ता है, तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे आप इंटरनेट पर या आप न्यूज़पेपर न्यूज में जो ड्राउट की पिक्चर्स देखते हैं जिसमें सॉइल आपको देखने को मिलती है पीसेस में कट जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं सॉइल में, ये ब्लैक सॉइल ही होती हैं। ये ब्लैक सॉइल मेनली हमें देखने को मिलती है डक्कन ट्रैप एरियाज में। तो डक्कन ट्रैप्स के एरिया कौन कौन से हैं बताओ? तो ये एरिया है जैसे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, नॉर्दर्न कर्नाटका में, साउदर्न गुजरात में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में और तेलंगाना के कुछ पार्ट में भी आपको ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। और इस ब्लैक सॉइल में जो कॉटन कल्टीवेशन है वो काफी अच्छा होता है। अगली सॉइल की बात करते हैं, वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आपको उन रीजन्स में देखने को मिलेगी जहां पर प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है, और प्रेसिपिटेशन के साथ जो ड्राई कंडीशंस है वो भी है, जैसे प्रेसिपिटेशन हो रहा है और ड्राई कंडीशंस भी आ रही हैं, तो इसकी वजह से लेटराइजेशन हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है और प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सो दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल। और इस लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटराइजेशन। और ये जो लेटराइट सॉइल है इट इज रिच इन आयरन, एल्यूमिनियम एंड पोटाश, जबकि डेफिशिएंट है सिलिका में, बेसिस में, और ह्यूमस भी इस सॉइल में नहीं देखने को मिलता है। और ये जो लेटराइट सॉइल है इट इज सुटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कॉफी, टी, रबर, कैश्यू नट्स, ये सारी जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं ये लेटराइट सॉइल में होती हैं। और मैंने जैसा आपको बताया इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर।
अब बताइए प्लांटेशन क्रॉप्स कहाँ कहाँ होती हैं, उनके बिना पर आप बता सकते हैं कि लेटराइट सॉइल कहाँ देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको पता है प्लांटेशन होता है, साउदर्न रीजन में आपको पता है प्लांटेशन होता है। तो रीजन देखते हैं, जैसे वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। सो लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन दिस रीजन। साउदर्न पार्ट्स ऑफ अरावली, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, मेघालय एटसेट्रा और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग रीजन में भी हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलती हैं। अब आते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपको पता है कि जो हाँ रिवर्स प्लेन्स में, नॉर्दर्न रिवर प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगी। ये फॉर्म होती है रिवर्स के डिपोजिशन से, जैसे हिमालय से रिवर अपने साथ इरोड करके मटेरियल लाती हैं, और जैसे ये मटेरियल रिवर के साथ फ्लो करता है तो वो फाइनल मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो मटेरियल है इसको नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती हैं, एंड दिस रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। और ये जो एलुवियल सॉइल है इट फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स। और जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें आपको कोई ऐसी डिफरेंट लेयर्स देखने को खास नहीं मिलती, जो कि अलग अलग सॉइल में जैसे आपको हॉरिजन्स देखने को मिलती हैं, वो ऐसा कुछ ज्यादा खास आपको एलुवियल सॉइल में नहीं देखने को मिलेगा। इस एलुवियल सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, और ये देखने को मिलती है मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में। अब आते हैं एरिड सॉइल। सॉइल एरिड है क्योंकि यहाँ पे एवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो नीचे से सॉल्ट्स हैं वो सतह पर आ जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं। सो दिस इज सलाइन इन नेचर बिकॉज ऑफ द हायर एवेपोरेशन। दिस इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, और ये आपको वेस्टर्न राजस्थान में मेनली देखने को मिलेगी। उसके बाद तो एरिड सॉइल के बाद फिर आपको प्रॉपर मरुस्थल या डेजर्ट देखने को मिलता है। फिर आती माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल। ये माउंटेनियस रीजन में जो थिन सॉइल लेयर होती है उसको बोलते हैं माउंटेन सॉइल। और ये जो फॉरेस्ट सॉइल होती है ये रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस में, क्योंकि वहाँ पर प्लांट ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि माउंटेन्स लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। बट अब तो ह्यूमन ने वहाँ पर सेटलमेंट काफ़ी बनाना, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स वगैरह, लैंडस्लाइड वगैरह आपको देखने को मिल ही रही हैं बिकॉज ऑफ द ओवर टूरिज्म। सो दिस माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल is rich in humus and organic matter, and this is slightly acidic in nature because of the slow decomposition। क्योंकि आपको पता है माउंटेनियस रीजन में थोड़ी गर्मी कम पड़ती है, ठंडा मौसम रहता है, तो डिकम्पोजिशन रेट है वो काफ़ी स्लो रहती है। इसकी वजह से ये सॉइल स्लाइटली एसिडिक होती है इन नेचर। तो ये देखने को कहाँ कहाँ मिलती है? रीजन्स ऑफ द माउंटेन सॉइल, हिमालयास, विंध्यास, सतपुरास एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट। अब इसके बाद आते हैं पीटी सॉइल। पीटी सॉइल ऐसे रीजन में मिलती है जहाँ पर साल के कुछ समय तक ये सॉइल वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहती है। सो दिस पीटी सॉइल इज फाउंड इन रीजन्स विच इज सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर एटलीस्ट सम पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो पीटी सॉइल है इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि जो आपको पता है डिकम्पोजिशन होता रहता है और यहाँ पे आपको स्लो डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। और ये जो पीटी सॉइल है सलाइन इन नेचर है, सॉल्ट्स प्रेजेंस हैं, बिकॉज ऑफ ऐसी रीजन में आपको देखने को मिलेगा सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। जैसे कोई फ्रेश वाटर एरिया है बट वो समुद्र के किनारे है, तो कभी कभी जो हाई टाइड रहती है तो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो जाता है, जिसकी वजह से जो पीटी सॉइल एरिया है इट इज सलाइन इन नेचर। बट ये कुछ ही रीजन्स में देखने को मिलेगा। अगर समुद्र या सी नहीं है आसपास तो आपको सैलिनिटी नहीं देखने को मिलेगी, और ये आपको मेनली देखने को मिलती है डेल्टास ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में। सो दिस इज सॉइल फॉर यू। और दोस्तों जब हमने फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स किए थे तब मैंने सॉइल को आपको बहुत अच्छे से समझाया था, एक डेडिकेटेड क्लास उसके रिलेटेड ली है मैंने। आपको अगर सॉइल के टॉपिक को और क्लियर करना है तो आप उस क्लास को ऊपर जाके देख सकते हैं, और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक IAS। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। और ये था हमारा टॉपिक सॉइल, और इस सॉइल के साथ हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं। अब आगे हम इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को समझेंगे, फिर इसके बाद हमारा जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और आपकी जो UPSC के रिलेटेड ज्योग्राफी सीरीज चल रही है वो आगे के कुछ लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी। और मैंने आपके लिए वेरियस अदर सीरीज जैसे चला रखी हैं जनरल स्टडीज की, तो आप उनको देखना ना भूलें। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक IAS।